चार्ल्स डिकिंस एक विक्टोरियन नॉवलिस्ट है, और विक्टोरियन नॉवलिस्ट में भी अगर इनकी बात करी जाए तो ये अर्ली विक्टोरियन के हैं, क्योंकि 1870 से, एक मिनट, 1832 या 37 से विक्टोरियन एज स्टार्ट होता है और 1901 तक जाता है। लेकिन इस पूरे पीरियड को जो है दो भागों में बांटा गया है। 1870 जो है इसका मीट है, 1870 से जो है ये अर्ली विक्टोरियन और एक जो है पोस्ट विक्टोरियन में डिवाइड कर दिया गया। तो इनकी जो डेथ होती है वो 1870 में होती है। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो ये अर्ली विक्टोरियन एज के राइटर जो है ये माने जाते हैं। तो एक तो विक्टोरियन, दूसरा अर्ली विक्टोरियन नॉवलिस्ट और दूसरे रिप्रेजेंटेटिव नॉवलिस्ट है। कल बायोग्राफी हम लोगों ने पढ़ी थी, आज जो है उनके मेजर वर्क्स की बात करेंगे। नॉवेल्स एंड नोवेलास, जनरली जो इनके मेजर वर्क्स हैं नॉवेल्स फॉर्म में फिर नोवेला है। नॉवेल और नोवेला में डिफरेंस क्या है हम लोग जो लिटरेरी टर्म्स में अच्छे से पढ़ चुके हैं। Dickens' novels and novellas were initially published in weekly and monthly magazines. The novels in serial format, then reprinted in standard book format. सबसे पहले जो इनके प्रेजेंट पब्लिश हुए थे फर्स्ट टाइम, तो वो सब पीरियोडिकल थे, या तो वीकली थे या फिर जो है मंथली मैगजीन्स में वो सारे वर्क आए। बाद में इन्हें जो है बुक फॉर्म में डिजाइन करके पब्लिश किया गया पोस्टमसली। इनका जो पहला या फिर कह सकते हैं इनका जो मेजर वर्क माना जाता है वो एक है इनका द पिकविक पेपर्स। ये पीरियोडिकल था इनका, जिसे जो है बाद में द द पोस्टमस पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब्स के नाम से जाना गया। एक मंथली सीरियस अप्रैल 1836 टू नवंबर 1837 तक के ये पब्लिश होता है। हालांकि ये कंट्रोवर्शियल वर्क भी रहा है, हम इसकी ही शुरुआत करेंगे तो इस पे बात करेंगे। कंट्रोवर्शियल मीन्स इसकी जो है अथरशिप कंट्रोवर्शियल रही है। 1836 से 1837 तक के आता है, ये दिमाग में बना के रखना है। और एक नॉवेल जनरा ये डील करता है और पीरियोडिकल ये होता है। दो नाम से इसके मिलते हैं, एक पिकविक पेपर्स और ये जो इतना लंबा चौड़ा हमने बताया है द पोस्टमस पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब्स, ये भी नाम आपको मिल सकता है। नेक्स्ट जो उनका वर्क है, जनरली जितने वर्क इनके हैं ये सब वेल नोन पब्लिक डोमेन में है और अच्छा खासा जो ये इंट्रैक्शन पब्लिक का इन्होंने अपने टाइम पर लिया। और अपने टाइम पर ही नहीं लिया, बाद में इनके वर्क्स को लेकर के सोर्स के रूप में कई बीबीसी लंदन की डॉक्यूमेंट्रीज बनी और कई मूवीज भी इन वर्क्स को लेकर के बनी, वो भी हम डील करेंगे आगे। ओलिवर ट्विस्ट इनका वर्क है, द एडवेंचर ऑफ द ओलिवर ट्विस्ट मंथली सीरियल्स इन बेंथलीज द मिशनरी फरवरी 1837 टू 39। जो पहला आता है वो 36 से 37 आता है और जो ओलिवर ट्विस्ट आता है वो 37 से 38 के बीच में आता है। ये भी एक नॉवेल जानता डील करता है। निकोलस निकलबाई, द लाइफ ऑफ एडवेंचरस ऑफ द निकोलस निकलबाई मंथली सीरियल अप्रैल 1838 टू अक्टूबर 39। अब पहला 36 से 37 आया, दूसरा 38 से 39 आया, तीसरा जो निकोलस निकलबाई आया वो 38 से 39 आया। यहाँ पर 37 से 39 2 साल चला ये, और ये बाकी इसके पहले और लास्ट वाला ये एक साल का हो गया आपका। द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, ये वीकली सीरियल्स इन द मास्टर हम्फ्री क्लॉक्स, ये वर्क है जिसमें जो है इनके वर्क पब्लिश होते थे। अप्रैल 1842 नवंबर 1841 तक के ये पीरियोडिकल आता है। एक भी नॉवेल जनरा एक जो है कंसीडर किया जाता है। ये जो है 40 से 41 तक आता है। बारनाबाई रज, बारनाबाई रज अ टेल ऑफ राइट्स ऑफ द 80 वीकली सीरियल्स मास्टर हम्फ्रीज क्लॉक में आता है इनका। और ये भी जो है फरवरी टू 1841, मतलब ये पीरियोडिकल रहता है लेकिन ये जो है उसी ईयर में ही
फिनिश हो जाता है, नॉवेल जो है कंसीडर किया जाता है। मार्टिन चुज़लेविच, द लाइफ ऑफ एडवेंचर्स ऑफ द मार्टिन चुज़लेविच मंथली सीरियल्स में आता है और जनवरी 1843 टू जुलाई 1844 तक के ये चलता है, मतलब ये 2 साल तक चलता है। ये ध्यान रखिएगा कौन कौन से वर्क इनके 1 साल तक पीरियोडिकल में रहे, कौन विद इन 1 ईयर ही रहे हैं और कौन जो है 1 साल से ज्यादा तक के पीरियोडिकल्स रहे हैं। एट ए क्रिसमस कैरोल्स इनका एक बहुत फेमस वर्क है। ए क्रिसमस कैरोल इन प्रोज बीइंग अ घोस्ट स्टोरी ऑफ क्रिसमस 1843 में आता है, नोवेला है। क्या है? नोवेला है। द चाइम्स, द चाइम्स आ गोब्लिन स्टोरी ऑफ सम वेल्स, ये जो विंड चाइम्स होता है ना घंटियों टाइप की, वहां से ये कुछ सेटिंग इन्होंने निकाली है। दैट रैंग ऑन ओल्ड ईयर आउट एंड अ न्यू ईयर इन 1844, ये भी एक नोवेला है। द क्रिकेट ऑन द हर्थ, द क्रिकेट ऑन द हर्थ अ फेरी टेल ऑफ होम, इसका जो है फुल टाइटल या सेकंड टाइटल कह सकते हैं। 1845 में आता है, ये भी एक नोवेला है। जॉम्बी एंड सन्स, ये काफी जो है मतलब रीडर्स या जो ऑडियंस उस समय के थे उनके बीच में अच्छा है वर्क माना जाता था, मतलब काफी लाइक किया जाता था ये वर्क। जॉम्बी एंड सन्स डीलिंग विद द फर्म ऑफ जॉम्बी एंड सन्स, एक फर्म या समझ लीजिए एक व्यवसायिक कंपनी के यहाँ पर चर्चा की गई है। होलसेल्स रिटेल्स फॉर द एक्सपोर्टेशन मंथली सीरियल अक्टूबर में आता है, अक्टूबर 1846 टू अप्रैल 1848, 2 साल तक ये भी चलता है, ये नॉवेल है इनका। द बैटल ऑफ लाइफ, द बैटल ऑफ लाइफ आ लव स्टोरी, ये एक अट्रैक्टिव वर्क इनका है, 1846 में आता है, नोवेला है इनका। द हॉन्टेड मैन एंड द घोस्ट बार्गेन, अ फैंसी ऑफ क्रिसमस टाइम 1848 में आता है, नोवेला है। डेविड कॉपरफील्ड इनका एक मास्टर वर्क है, जिसमें जो है ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क भी माना जाता है, इसमें इन्होंने अपनी रियल लाइफ की कुछ जो है चीजों को यहाँ पर डिपिक्ट किया है। द पर्सनल हिस्ट्री एडवेंचर्स एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डेविड कॉपरफील्ड, द यंगर ऑफ द ब्लंडरस्टोन्स रूकरी which he never meant to publish on any account, मंथली सीरियल्स में 1849 टू नवंबर 1850, 49 से 50 तक के आता है, पीरियडिकल है, ये भी नॉवेल बाद में बना। ब्लीक हाउस, इस नाम से कई जो है वर्क आपको मिलेंगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। ब्लीक हाउस एक मंथली सीरियल में आता है, मार्च 1852 टू सितंबर 1853 तक के ये चलता है, अभी नॉवेल के रूप में पब्लिश किया जाता है। हार्ड टाइम इनका फेमस वर्क है, हार्ड टाइम फॉर दिस टाइम, ये सेकेंडरी टाइटल कह सकते हैं, वीकली सीरियल में आता है, हाउस होल्ड वर्ड में आता है। ये अप्रैल 1854 से 12 अगस्त 1854 तक के आता है, नोवेल माना जाता है। लिटिल डोरिट, ये भी जो है इनका एक ऑटोबायोग्राफिकल टाइप का वर्क है, इसमें इन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। एक कैरेक्टर इनकी फीमेल कैरेक्टर लाइफ में जो रहे हैं उनको इस यहाँ पर दिखाया है। मंथली सीरियल में आता है 1855 टू जैन 1857, एक नोवेल बाद में बनता है, जनरा इसका नोवेल है। अ टेल ऑफ टू सिटीज काफी फेमस वर्क है और जनरली जिस एग्जाम में प्रेस्क्राइब्ड नहीं है वहां पे भी ये वर्क पूछा सकता है। एक सीरियल ऑल ईयर राउंड 13 अप्रैल टू 1859 टू 26 नवंबर 1859, विद इन 1 ईयर ये चलता है, एक नॉवेल जो है ये बनता है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये उसमें प्रेस्क्राइब्ड एलटी ग्रेड का वर्क और शायद वहां पर हाँ इसी का तो है, यही वर्क जो उसमें प्रेस्क्राइब्ड है। वीकली सीरियल्स इन ऑल द ईयर अराउंड दिसंबर 1860 टू 3 अगस्त
1861 1 ईयर का रहता है ये पीरियडिकल्स नोबेल कंसिडर किया जाता है। आवर म्यूचुअल फ्रेंड्स मंथली सीरियल में 1864 टू नवंबर 1865 ये नोबेल माना जाता है। द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूज मंथली सीरियल अप्रैल 1870 टू सितंबर 1870। यहाँ पर जो है इनकी राइटिंग इसी वर्क के साथ समाप्त होती है। इसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। इनका लास्ट वर्क है और लास्ट इनका अनफिनिश्ड वर्क भी माना जाता है, नॉवेल है। All the times of his death, Dickens was working on his final novel, The Mystery of Edwin Drood. The novel remains unfinished, leaving its mystery unsolved. ये एक मिस्ट्रिकल चीजें यहाँ पर स्टोरी डील कर रहे थे और जिस चीज को स्टोरी को डील कर रहे थे वो बाद में स्टोरी अनसॉल्व ही रह गई। थीम्स एंड लिटरेरी टेक्निक की अगर हम बात कर लें इनकी, तो सोशल क्रिटिक के रूप में इन्हें जाना जाता है। जनरली जो इनके नॉवेल्स हैं नोन फॉर देयर सोशल क्रिटिसिज्म स्पेशली इन रिलेशन टू द treatment of the poor and working class. The work like Oliver Twist and Hard Time attack the inhumanity of workhouses, factories, and legal institutions that oppressed the lower classes. ये चीज ध्यान रखने वाली है कि जो ओलिवर ट्विस्ट है और हार्ड टाइम है ये किस चीज पे अटैक हैं, उस समय के वर्क हाउसेस जो थे जो काम लेबर रखते थे और जो फैक्ट्रीज थी और जो लीगल इंस्टीट्यूशंस थे उन पर एक अटैक के रूप में ये देखे जाते हैं। जिनके कैरेक्टराइजेशन की अगर हम बात करें तो डिकिंस इज ए मास्टर ऑफ क्रिएटिंग मेमोरेबल कैरेक्टर्स with the unique name and traits. Example, the Avengers, Scrooge, A Christmas Carols, the epitome of greed and moral awakening. ये कैरेक्टर है क्रिसमस कैरोल का। कौन सा? इवेनेजर स्क्रोज। यह नाम अजीब है, याद रखिए जरूर इसको। मिस हैविंसम एक थोड़ा अजीब कैरेक्टर है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का है। ये जो है शादी का जोड़ा हमेशा पहने बैठी रहती है मैडम। एक बार शादी, ये किसी ने इनको साथ रिसीव कर दिया तो सारे के मर्दों से घृणा करने लगी। A gothic figure trapped in the moment of her betrayal. फैगिन ओलिवर ट्विस्ट का है एक मॉरल कॉम्प्लेक्स विलेन जो कि इसके बहन को भी प्रताड़ित करता है, प्रोटैगनिस्ट की। मैनिपुलेट्स द यंग बॉयज इनटू क्राइम, एक एंटागोनिस्ट की रूप में आता है। यूज ऑफ सीरियलाइजेशंस, डिकिंस वाज द पायनियर ऑफ द सीरियल पब्लिकेशंस। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सीरियल पब्लिकेशन होती इसके पहले ज्यादा नहीं थी। इन्होंने ही सबसे पहले जो है स्टार्ट किया कि हम कोई भी वर्क लाएंगे तो उसको थोड़ा थोड़ा जो है हम लोगों के सामने लेके जाएंगे और बाद में उसको जो है कलेक्टिवली दे देंगे, तो लोगों में एक इंटरेस्ट अलग से बनेगा। which allowed him to gauge public reaction to his stories as they unfold. Satires and the humors. Dickens often used satire, exposed the absurdities of Victorian society, especially the legal and educational system. His works contained many moments of humor, often through exaggerated characters or situations, such as Mr. मैकाबरे इन डेविड कॉपरफील्ड। तो सटायर और ह्यूमर इनके वर्क का एक फीचर हो गया। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स में ये देख लिएगा तो सीरियल पब्लिकेशन इनका आता है या पीरियडिकल पब्लिकेशन आता है। यूनिक कैरेक्टराइजेशन की इनकी एक अपनी विधा रही है और इनके वर्क जो है जनरली सोशल क्रिटिसिज्म को डील करते हैं। तो ये तो इनके कुछ फीचर रहे। लिगेसी और इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो कल्चरल इन्फ्लुएंस इन पे ज्यादा रहता है। The term Dickens is now used to describe the condition or characters reminiscent of his work, particularly those depicting the hardship of the poor and grotesque larger-than-life figure. Dickens' works have been adapted into the hundred of films, TV shows, and plays, including notable adaptation of the A Christmas Carols, ओलिवर ट्विस्ट एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ये ऐसे वर्क हैं जिनको लेकर के काफी दुनिया में
अन्य इनको तो पैरोडाइज किया गया है या फिर इनको लेकर के अलग से वर्क या फिल्म्स वगैरह बनी है। फिलैंथ्रोपिस्ट रहे हैं और सोशल रिफॉर्मिस्ट जो है ये रहे हैं। डिकेंस पर्सनल एक्सपीरियंस ड्रॉप इनटू द बिकेम एंड द एडवोकेट ऑफ द सोशल रिफॉर्म। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो डिकेंस हैं वो नॉवलिस्ट थे, एथियस्ट थे, पोएट थे, सोशल क्रिटिक्स थे या सोशल रिफॉर्मर थे, तो ये फीचर इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने में आपके काम आएंगे। पार्टिकुलरली इन एरिया सच एज चाइल्ड लेबर, यहाँ से ज्यादा ये प्रताड़ित खुद अपने जीवन में रहे और इसको उन्होंने अपने वर्क में इस सब्जेक्ट को डील भी किया है। शिक्षा पे ज्यादा इन्होंने जोर दिया है एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द पुअर, गरीबों के साथ कैसा व्यवहार हो, इस चीज पे भी काफी वो संवेदनशील रहे हैं। द सपोर्टेड कॉजेज लाइक रैग्ड स्कूल्स एंड द फाउंडेड यूरानिया कॉटेज, a homer of the fallen women, which aimed to rehabilitate and offer them a new opportunities। ये तो कुछ इनके रहे बायोग्राफीज। बायोग्राफीज को हमने दो पार्ट में डील किया, एक तो ओरिजिनल फैक्ट्स इनके लाइफ के और दूसरे जो है हमने लिटरेरी फैक्ट्स जो है इनके लाइफ के डील किए। कल से जो है हम लोग डील करेंगे डिटेल स्टडी ऑफ हिज वर्क्स। सबसे पहला वर्क जो इसमें हम डील करेंगे वो होगा इनका पिकविक पेपर्स। पिकविक पेपर से क्वेश्चन जनरली बनते, हालांकि जितने इनके वर्क हैं सरफेस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सारे एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो इनके जो वर्क्स हैं अच्छे खासे वर्क क्वेश्चन देते हैं। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कई वर्क्स हैं, उनको देखा जा सकता है हम लोगों के द्वारा। और बाकी हम डिटेल स्टडी तो पीजीटी की यहाँ पर कर ही रहे हैं। तो आज का सेशन में हम लोग यहीं तक डील करेंगे, डिटेल स्टडी ऑफ वर्क्स की कल चर्चा करेंगे जी।